एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो इसके लिए करने क्या हम क्या करते हैं, क्या है, इसको हम रैशनलाइज करते हैं। तो क्या गिवन है आपका, 3 + √2 डिवाइडेड बाई 3 - √2 इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है, 3 - √2, 3 - √2। उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 + √2। अच्छा, तो आ रहा है, सुन पा रहे हो, 3 + √2 बाई, हेलो, यस सर, सुनाई दे रहा है अब। आप क्या करोगे, इसको 3 + √2 से ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके सर, मतलब डिनोमिनेटर में जो साइन होगा उसका अपोजिट हम ऊपर नीचे ऑपोजिट, से मल्टीप्लाई करेंगे। ताकि आप a² - b² का आइडेंटिटी का अप्लाई कर सको, बस इतना ही है ओके, इसका लॉजिक। तो इसे करने के बाद फिर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा आपका, दिस इंप्लाइज 3 + √2 का होल स्क्वायर होगा, 3 + √2 √2 का होल स्क्वायर, नीचे कितना अपॉन होगा, अपॉन कितना होगा, 3² - √2²। 3² - √2²। यस सर। आइडेंटिटी हमने इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका, a + b√2, a + b√2। a + b√2। आइडेंटिटी आपने क्या अप्लाई किया, आपने अप्लाई किया a² - b² इजिकल टू a + b इंटू a - b। अब न्यूमरेटर में क्या है, 3 + √2 का होल स्क्वायर, क्या होगा इसका बोलो, इसका आइडेंटिटी क्या हो जाएगा आपका, a + b ऑफ होल स्क्वायर इजिकल टू a² a² + + 2ab b² + b²। तो ये हो जाएगा आपका 3² + 2 इंटू a कितनी है 3, b कितनी है √2, प्लस क्या होगा √2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड हाँ, बाई कितना होगा 9 - 2 इजिकल टू 9 क्या - होगा 2। a + b √2। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका c का स्क्वायर कितनी 9 होती है, c का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 9 + + 6√2 + 2 डिवाइडेड बाई कितना होंगे 7 इजिकल टू क्या होगा 6 a + √2। b√2। 9 + 2 कितना हो जाएगा, 9 + 2 होगा आपका 11। 11। तो क्या होगा, इस पर लिखेंगे हम, दिस इंप्लाइज 11 प्लस क्या हो जाएगा, 11 प्लस बताओ 6 √2। 6√2 डिवाइडेड बाई 7 7 इजिकल टू a + b√2। तो 11/7 प्लस 6√2 बाई 7 सेपरेट करेंगे इजिकल टू a + b√2। अब अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, 11/7 एक साथ आएगा प्लस यस। 6/7 एक साथ आएगा √2 इजिकल टू a + b√2। इससे कंपेयर करेंगे तो a कितना होगा, a का कनेक्शन ए 11/7 से होगा 11/7। और बी कितना होगा, बी आपका 6/7 होगा क्योंकि √2 दोनों में है। तो क्या हो जाएगा, थोड़े से कंपेयर करेंगे तो इसका हम सिंबल से लगाएंगे बोथ इम्प्लाइज, बोथ ओके, इम्प्लाइज मतलब दोनों ओर, या आप ऐसे वर्ड में भी लिख सकते हो कंपेयरिंग बोथ साइड वी हैव
ए इज इक्वल टू कितना होगा आपका 11/7, बी इज इक्वल टू कितना होगा आपका 6/7। बोलो क्या दिक्कत है, कोई डाउट है? नहीं सर। समझ आ गया? हाँ ये आपका आंसर हो गया। सर अब कौन सा क्वेश्चन मैं करूं? समझ आया आपको? हाँ सर। ए इज इक्वल टू 11/7, बी इज इक्वल टू 6/7, ये आपका आंसर। अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इस पैटर्न के अगर क्वेश्चंस आएंगे तो आपको खाली क्या करना है, आपको कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपका अपने आप आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। जैसे ए और बी का वैल्यू पूछा है, 8 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें क्या पूछा गया आपको, क्या गिवन है? इफ 4 + 3 √ 5 divided by 4 - 3 √ 5 is equal to कितना है आपका a + b √ 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b। सर तो मैं ये करूँ सॉल्व? फाइंड, मैं कर रहा, मेरे साथ समझो। द वैल्यू ऑफ a and b। मैं पूछ रहा, आप मुझे बताते जाओ कि कैसे कैसे स्टेप करेंगे। क्या गिवन है इसमें? गिवन है आपका गिवन है 4 + 3 √ 5 divided by 4 - 3 √ 5। √5। अब बताओ हम क्या करें, इसमें किससे मल्टीप्लाई करें? कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। कंजुगेट क्या सर है? बोलो। 4 + 3 √5 अपॉन एग्जैक्टली 4 + 3 √5। एग्जैक्टली, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 4 + 3 √5, ये आपका हो जाएगा कंजुगेट हो जाएगा। इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका? a + b √5। √5। सर अब आगे ऊपर बताओ। ये आप क्या देखते हो, a + b का होल स्क्वायर होगा न्यूमरेटर में। ये आपका अगर आप कंपेयर करते हो x + y का होल स्क्वायर ले लो, क्योंकि a + b तो दिया ही है। इसको हाँ अगर ओके। मानते हो तो क्या होगा, ये आपका ये एज ए x ट्रीट हो जाएगा और ये आपका एज ए y वाई। ट्रीट कर लो, तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? x + y का होल स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। तो हम क्या कर सकते हैं इसको? हम लिखेंगे इसमें 4 कि 4 + 3 √5 ऑफ होल स्क्वायर, 4 + 3 √5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर माइनस a + b। देखो क्या कंसेप्ट है, x + y, इसको अगर x मानोगे, इसको अगर y मानोगे, तो x - y इंटू क्या है आपका? x + y। तो ये x - y के फॉर्म में और ये आपका x + y के फॉर्म में आ गया। तो फॉर्मूला क्या होती है? x + y इंटू x - y क्या होता है? x² - y²। तो इसको अगर आप लिखोगे तो ये आपका इस फॉर्म में आएगा कि 4 - 3 √5 इंटू 4 + 3 √5 3 इज इक्वल टू क्या गिवन है आपका? a + b √5। √5। वेरी गुड। अब अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या होते हैं हमारे पास? x + y ऑफ होल स्क्वायर, x + y होल x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या x होती है? स्क्वायर + 2 xy xy + y स्क्वायर। y²। ये पहला फॉर्मूला हो जाएगा आपका। सेकंड हो जाएगा x स्क्वायर x² x स्क्वायर - y स्क्वायर
is equal to is equal x to plus x y plus into y into x x minus. minus y। तो इसका अप्लाई करेंगे यहाँ पे इस जगह पे, तो क्या हो जाएगा आपका, मिलेगा आपका 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 4 इंटू plus 3 अंडर रूट 5 प्लस 3 अंडर रूट 5 ऑफ होल स्क्वायर, 3 अंडर रूट 5 ऑफ होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या होगा आपका 4 का स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 5 ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b अंडर रूट 5। 5 तो ये आपको हो जाएगा 16 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 4 टू जे 8 थी जा 24, 4 टू जे 8, 8 थी जा 24, 24 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 और 3 रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 3 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, अगर ब्रेक करेंगे ये आपको हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 5 का 5 का होल स्क्वायर। स्क्वायर। तो सर तो 3 का ये 9 into 5 हो जाएगा ना? एग्जैक्टली 9 इंटू 5 हो जाएगा, 5 मतलब हो जाएगा 45। कितना होगा 45 हो 45 जाएगा। तो इस जगह पे हम क्या पुट करेंगे 45 पुट करेंगे 45 प्लस 45 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 16 माइनस फिर से वही 305 का होल स्क्वायर कितना आएगा 45 आएगा, 45 45 होगा इज इक्वल टू a प्लस b b अंडर रूट अंडर रूट 5 आप 16 और 45 ऐड करेंगे कितना आएगा 61 हो जाएगा। 16 और 45 ये 16 है ना, 16 और 45 कितना होगा ये 61 हो जाएगा। तो इसके ऐड की करेंगे बात और 16 और 45 से माइनस करेंगे नीचे तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, माइनस 29। तो न्यूमरेटर कितना होगा 61 प्लस 24 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई माइनस 29। तो हम क्या लिखेंगे दिस इम्प्लाइज 61 प्लस 24 अंडर रूट 5 बाई माइनस 29 इज इक्वल टू क्या होगा आपका a प्लस b रूट 5, b रूट 5 a प्लस b b रूट अंडर 5 रूट 5। अब इसको सेपरेट कर देंगे 61 बाई माइनस 29 प्लस प्लस 24 अंडर और रूट 5 ये एक साथ अपॉन कर देंगे और इसको हम करेंगे सेपरेट करके 24 माइनस बाई 29 इंटू अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a प्लस b अंडर रूट 5। तो कंपेयर करेंगे दोनों ओर का, देखो लेफ्ट साइड में क्या है आपका जिसमें कोई अंडर रूट नहीं है, ये 61/29 है, तो इसके साथ कंपेयर आपका a का हो जाएगा और अंडर रूट 5 तो दोनों ओर है, ये आपका b का हो जाएगा। तो फिर a इज इक्वल टू कितना होगा माइनस 61/29 और b कितना होगा आपका माइनस 24/29। ये आपका आंसर। कोई डाउट कहीं पे समझ आ नहीं गया? सर ऐसा इसको निकालोगे आंसर। आइडेंटिटी को ठीक से अप्लाई करना नहीं तो गलती हो सकती है। अब अगला क्वेश्चन है कि इवेल्युएट बाय रैशनलाइजेशन।
क्वेश्चन नंबर 9 के हम करेंगे इवेलुएट बाय rationalizing the denominator. Of 25 divided by under root 40 minus under root 80. तो जब भी हमको ऐसा कहा जाता है रैशनलाइज करने के लिए, तो एक तो तरीका होता है कि हम इसको पहले प्राइम फैक्टर करके छोटा कर लेते हैं। तो 25 बाई अंडर रूट 40 माइनस अंडर रूट 80। 80 एक तो तरीके होता है कि आप डायरेक्टली आप 140 माइनस 180 का कंजुगेट से कर दो, और दूसरा तरीका है कि 25 बाई इसके आप निकाल लो। क्या क्या हो सकता है इसको सिंपल करने के लिए? अंडर रूट 40 मीन्स 4 इंटू 10, अंडर रूट 80 मीन्स 4 इंटू 20, या 4 इंटू 4 इंटू 5 इजिकल टू क्या होगा? 25 बाई 2 अंडर रूट 10 माइनस 4 अंडर रूट 5। स्क्वायर निकालोगे, 4 का स्क्वायर 2 होती है, और हाँ 4 इंटू 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो बाहर निकलेगा तो 4 आ जाएगा। समझ आ गया? हाँ सर। तो इजिकल टू क्या होगा आपका? 25 डिवाइडेड बाई कितना बन गया आपका? इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हो, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है आपका? 2 अंडर रूट 10 माइनस 4 अंडर रूट 5 इजिकल टू, इसको कॉमन निकाल लोगे, 25 बाई 2 कॉमन निकाल लो, तो अंडर रूट 10 माइनस 2 अंडर रूट 5। अब ये छोटा हो गया, इसको रैशनलाइज करना आसान हो जाएगा। इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। इजिकल टू 25 बाई 2 अंडर रूट 10 माइनस 2 अंडर रूट 5। अब देखो इसका कंजुगेट क्या होगा? 10 अंडर रूट 10 माइनस 2 अंडर रूट 5। कंजुगेट क्या होगा? जस्ट साइन चेंज कर देनी है। तो कितना होगा? अंडर रूट, बोलो, 10 अंडर रूट 10 इसके जस्ट साइन चेंज करो। प्लस अंडर रूट प्लस 10 प्लस 2 अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 5। 2 अंडर रूट 5। तो क्या हो जाएगा ये आपका? 25 इंटू अंडर रूट 10 प्लस 2 अंडर रूट 5। अब इसका अगर x मानते हो, इसका y मानते हो, तो क्या बनेगा? ये x माइनस वाई इंटू ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई। तो क्या बनेगा ये आपका? x माइनस वाई, ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो अंडर रूट 10 का होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर इजिकल टू। अब देखो, अगर हम इसको 2 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर ब्रेक करें, कितना आएगा? 2 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आएगा तो 4 हो जाएगा,
2 का स्क्वायर इंटू √5 का होल स्क्वायर 4 इंटू हाँ 5 इजिकल टू कितना होगा 20 होगा। तो ओके इजिकल टू क्या होगा आपका 25 √10 प्लस 2 √5 डिवाइडेड बाई 110 का स्क्वायर कितना होगा 10 होता है 10 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 20 होगा। 20 तो 10 माइनस 20 क्या होगा -10 हो जाएगा। कितना होगा -10 10 10 हो जाएगा इजिकल टू समझ आ गया जी कोई सर डाउट है नहीं सर पूरा क्लियर है। हाँ सर तो इजिकल टू हम करेंगे 25 इजिकल टू 25 √10 प्लस 2 √5 डिवाइडेड बाई कितना लिखेंगे 10 माइनस 20 इजिकल टू 25 √10 प्लस 2 √5 डिवाइडेड बाई -10। समझ आया काटेंगे इसको कैंसिल आउट करेंगे 5 हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा इजिकल टू 5 √10 प्लस 2 √5 बाहर माइनस बाई 2। यहाँ तक कोई डाउट है आपको नहीं सर अब यहाँ इस जगह पे अगर आपको वैल्यू गिवन हो यहाँ अगर वैल्यू गिवन नहीं होगा तो आप यहाँ से आंसर छोड़ दोगे आप लेकिन अगर वैल्यू गिवन होगा √10 और √5 का जैसे इसमें गिवन है तो √10 इजिकल टू कितना गिवन है √10 इजिकल टू 3.162 3.162 और √5 कितना गिवन है 2.236 2.236 अगर ये वैल्यूज गिवन होगा एग्जाम में तो क्या करोगे आप वैल्यूज को पुट कर दोगे अच्छा नहीं गिवन होगा तो ये आंसर छोड़ दोगे यहाँ पे तो -5 √10 की जगह क्या लिखोगे आप √10 की जगह 3.162 सर ये तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा ना इसको तो हाँ प्लस 2 इंटू √5 की वैल्यू कितनी है 2.236 2.236 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 2 अब मल्टीप्लाई करो दोनों को ऐड करके तो कितना आएगा इजिकल टू -5 दोनों ऐड कर दो 3.162 2 से मल्टीप्लाई करके तो कितना आएगा इंटू 7.634 7.634 634 डिवाइडेड बाई कितना होगा 2 हो जाएगा कितना है बोलो 2 से डिवाइड करने के बाद 7.634 को
इज इक्वल टू, बताओ, -5 हेलो, यस टू, सर। हाँ, डिवाइड पर कितना आएगा 3 मेरी आवाज आ रही है आपको? सर 3.817। सर अब आ रही है ना आपको मेरी आवाज? हाँ, अच्छा सर, मुझे बीच में नहीं आई थी। ओके। तो ये मल्टीप्लाई कर लो, कितना है बोलो, 5 से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करती हूँ, एक सेकंड सर। 5 3.187 कितना हो गया? 15.935 15.935। समझ आया? हाँ सर। कोई डाउट है? अगर वैल्यू सर दी रहेगी तभी करनी है ना, वरना हमें ऐसे ही करना होगा। हाँ, मैं तो वही छोड़ देती हूँ। कितना आ गया आपका आंसर? मेरा आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद 15.935। कैसे? सर जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करा, बस पॉइंट हटा करके करा, फिर पॉइंट लगा 5 दिए। इंटू 3.817 कितना आएगा? 19.085 आएगा। ये मैं देख रहा था कि एग्जाम में कितने गलती करेगा अगर मल्टीप्लाई करना होगा फिर। सर यस, 185 था ना? अच्छा 3.8। 817। अच्छा क्या दिक्कत है बोलो? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ गया? हम्म, कोई डाउट? नहीं सर। ओके। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको इस तरह से करने पड़ेंगे। क्लियर है? सर अब अगर आपको चेक दिया जाएगा आपको, मान लो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आपके पास होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी व्हेन, क्या गिवन है आपका, 7 प्लस 3 रूट अंडर रूट 5 5 डिवाइड बाई 3 प्लस अंडर रूट 5 माइनस 7 माइनस 3 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 3 माइनस अंडर रूट 5 इज इक्वल टू ए प्लस अंडर रूट 5 बी। ये गिवन है आपको। तो यहाँ अगर एलसीएम लोगे आप क्या देखते हो, ऑलरेडी कंजुगेट ही है। ये 3 प्लस रूट 5 और 3 माइनस रूट 5 ही है। अगर आप एलसीएम ले लोगे तो क्या आएगा बताओ, बताओ, दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें अच्छा हमें ऑलरेडी खाली एलसीएम लेनी है। तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा आपका, 3 प्लस अंडर रूट 5 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 5, ये आपका कितना हो जाएगा, 7 प्लस 3 अंडर रूट 5 रूट 5 इंटू, इंटू 7। हमने क्या बोला था, पहले एलसीएम लिखेंगे और फिर डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे पहले फ्रैक्शन के। ओके। तो एलसीएम कितनी है आपका, 3 प्लस
अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 इंटू 3 माइनस अंडर माइनस रूट अंडर रूट 5। 5। अब पहला फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या बची है? 3 प्लस अंडर रूट 5, इसे डिवाइड करेंगे तो ओके कितना होगा? 3 प्लस अंडर रूट 5 कैंसिल अच्छा आउट, तो वो कैंसिल अच्छा तो क्या बचेगा? 3 माइनस अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 अच्छा ऐसे सेम तरह से अगर हम सेकंड वाला केस करेंगे तो क्या किससे डिवाइड करेंगे? डिनोमिनेटर से 3 माइनस रूट 5, 3 माइनस रूट 5 क्या बचेगा उसमें? 3 7 माइनस 3 रूट 5 इंटू क्या करेंगे? 3 प्लस रूट 5 एग्जैक्टली, समझ आया? इज इक्वल टू ए प्लस अंडर रूट 5। अब क्या देखते हो नीचे के डिनोमिनेटर में क्या है? एक्स एक्स, इसका अगर एक्स मानोगे तो ये एक्स प्लस वाई और ये एक्स माइनस वाई के टर्म अब पैटर्न पे है, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि क्या बनेगा? 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर बच जाएगा। तो क्या होगा? 9 माइनस 5 इजिकल टू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा नीचे वाला पार्ट, डिनोमिनेटर का पार्ट। समझ आया? एक बार और सर आप ये वाली लाइन बता दीजिए। 3 इजिकल टू एक्स एक्स मान लो, रूट 5 इजिकल टू वाई मान लो, ये ओके तो ये कितना हो जाएगा? 3 इजिकल टू एक्स रूट 5 इजिकल टू वाई। बाय अब क्या है ये? एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई के पैटर्न पे है। नीचे के डिनोमिनेटर जो ब्रैकेट है वो क्या है? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई में है कि नहीं है? एक्स प्लस वाई हाँ सर तो क्या होती है आइडेंटिटी? ये एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होती है बताओ? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वही लिखा हमने, क्या लिखा हमने? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स क्या है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर कितनी होती है? सर निकालना पड़ेगा उसको। 3 का स्क्वायर कितनी होती है? 9 9, 3 इंटू 3 9, निकालना अच्छा क्या सर पड़ेगा? मुझे लगा वो उसको स्क्वायर 3 को भी स्क्वायर स्क्वायर करना है। 3 का ही तो स्क्वायर कर रहा है, 3 का स्क्वायर कितनी होती है? 9 9 माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितनी होती है? 5। स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर निकालोगे तो कितना आएगा बताओ? हेलो 5 आएगा। स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर कितना हेलो आएगा? स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर हेलो कितना आएगा? सर आवाज आ रही है ना? हाँ, आवाज आ रही है। तो कितना होगा? 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 कितना होगा? 4 हो जाएगा। सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। दोबारा ज्वाइन करो, एक बार रीज्वाइन करो। दोबारा ज्वाइन कर लो। कितना होगा? नीचे 4 हो हेलो जाएगा। सर आवाज आ रही है ना अब? रीज्वाइन कर लो दोबारा। सर अब आवाज आ रही है ना? मेरे को आ रही है आपकी आवाज। हाँ, आ रही है। ओके तो नीचे कितना हो जाएगा? 9 माइनस 5 4 हो जाएगा। हाँ आप न्यूमरेटर में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 7 प्लस 3 रूट 5 से इंटू 3 माइनस रूट 5 कर देंगे, तो करो कितना आएगा 7 इसका? न्यूमरेटर क्या बचा आपका? 7, दिस इम्प्लाइज, सर ये इम्प्लाइड का साइन होता है। या इजिकल टू, हाँ क्योंकि ये देके रखा है ना इजिकल टू बीच में, तो दिस अच्छा इम्प्लाइज ठीक करेंगे है
अच्छा, ओके। कितना होगा आपका ये? ऊपर आपको कितना था? 7 न्यूमरेटर में 7 प्लस 3√5 7 plus 3√5 इंटू 3 3 माइनस रूट minus 5 5 बोलो आगे क्या होगा? इसके ऊपर लिखना है 7 प्लस 3√5 इंटू 3 माइनस रूट 5, फिर माइनस देके माइनस। सर एक्सक्यूज मी सर, बोलो। सर एक सेकेंड, आप इससे प्रीवियस वाली एक स्लाइड एक बार शो कर सकते हैं? मेरे को एक लास्ट लाइन लिखनी है। ठीक है। फोर 4, ओके। इज इक्वल टू ए प्लस रूट 5b। हाँ सर, ये तो पता था। ए प्लस अंडर रूट 5 5b। अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 7 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 5 5 प्लस 3 plus अंडर रूट 5 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 5 √5 माइनस 7 इंटू 3 प्लस अंडर रूट 5 5। फिर क्या करेंगे बोलो? अपॉन 4 इज इक्वल टू a प्लस आगे अंडर 7 रूट से 5। मल्टीप्लाई किया हमने, फिर क्या करेंगे? क्या सर? डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। इस 7 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर बाहर माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा। तो प्लस क्या लिखेंगे? 3 अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5, अच्छा सर, मैं अब समझी आपने क्या करा। या ऐसे ही लिख दो पूरा पूरा डायरेक्टली। 3 अंडर रूट 5, फिर पूरा ब्रैकेट में क्या लिखा है? 3 प्लस अंडर रूट 5। हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इज इक्वल टू ए प्लस अंडर रूट 5b। 5b 7 3 जा 21 माइनस 7 अंडर रूट 5 प्लस 3 3 जा 9 9 9 अंडर रूट 5 माइनस 3 अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 माइनस 7 3 जा 21 21 माइनस 7 अंडर रूट 5 प्लस 3 3 जा 9 9 अंडर रूट 5 प्लस 3 अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5, तो क्या होगा? 3 इंटू 5। 3 इंटू 5 3 कितना अंडर होगा? रूट 5 अंडर रूट 5। इसमें ब्रैकेट को ब्रेक करो, कितना आएगा? 3 अंडर रूट 5 के साथ किसको किसको मल्टीप्लाई करोगे? 5 अंडर रूट 5 को। अंडर रूट 5 तो अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 कितना हो गया? 5 हो गया। 5 हो गया। अच्छा 3 तब इंटू 5 कितना होगा? ओ 15 हो जाएगा। इज इक्वल टू ए प्लस अंडर रूट 5 5b। अब यहाँ देखो, प्लस 21 माइनस 21 कैंसिल, 21 कट जाएगा। और फिर इसको हम ऐड कर देंगे। यहाँ भी देखो, अगर ऐड करते तो कितना होगा? दिस एम्प्लाइज माइनस 7√5 इस जगह पर है, माइनस 7√5 इस जगह पर है, तो माइनस, अगर अंडर रूट 5 कॉमन निकाल लोगे तो माइनस 14 अंडर रूट 5 और 9 अंडर रूट 5 इस जगह पर है, 9 अंडर रूट 5 इस जगह पर है। तो हम करते क्या है, 9 अंडर रूट 5 प्लस 9 अंडर रूट 5 जब ऐसे रख जाता है, तो हम अंडर रूट 5 कॉमन निकाल लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या होगा? 9 प्लस 9, तो 9 कितना प्लस, होगा? अच्छा अंडर रूट 5 इंटू 18, तो ऐसे क्या होता है ये? 18
√5 ऐसे बनती है। समझ आया? तो हम इसको हाँ क्या सर। करेंगे, 18 √5 हो जाएगा, माइनस फिर से वही 3 √5 इंटू √5, तो क्या होगा 3 इंटू 5 15, 3 5 15। और ये तो दोनों पहले ही हो गया था, प्लस 15 इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका, a प्लस √5 इंटू बी। आप इन दोनों में से हम √5 निकाल लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा, -14 प्लस 18, माइनस और ये 14 प्लस 18। बोलो कितना है, -14 प्लस अच्छा। 18 बचा ना। हाँ सर हाँ। फिर कितना है बोलो, और डिवाइडेड बाई 4 हर जगह पे है, एक मिनट में 4 छुप गया सब जगह पे, सर तो पर इसमें रख तो ले, है नहीं 4। हर जगह डिवाइडेड बाई 4 लिखते जाओ हर स्टेप ओके। पे। यहाँ भी क्या होगा आपका, डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, ये जो ये 4 था ना, ये 4 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ भी आपको हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4 हर जगह पे। ए प्लस, खाली एलएचएस में होगा, खाली डिवाइडेड बाई 4 ये। LHS ओके। हाँ। सर ये बहुत लंबा है लेकिन। हाँ, तो अगर अगर आएगा तो ऐसे ही आएगा ना, हाँ समझ सर। आया? सर हमारी मैम कह रही थी आपका 90% पेपर NCERT से बनता है। तो एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन है, पैटर्न का क्वेश्चन है ऐसे ही, समझ आया? हाँ और इसको सर। जैसे पहले करते ऐसे आप इसे कंपेयर करके निकाल लोगे भाई, आपका 4 हो जाएगा, और इसको इक्वल टू ए प्लस √5 इंटू बटन क्या जाएगा। एनसीईआरटी निकालो, एनसीईआरटी में बोलो पहला क्वेश्चन क्या है आपका? सर NCERT में से। हम्म, पहला ये जो आपको कठिन लगता है, बताओ कौन सी है? सर ऐसे तो मुझे नहीं लगता कोई। तो ठीक है, फिर मैं आपको दे रहा, आप उस पर मान लो कि अगर आपको गिवन है, एक क्वेश्चन है कि x इजिकल टू x इजिकल टू 3 प्लस, ये क्लियर हो गया? फिर सर दोनों, बस एक सेकंड ना, मैं इसको लिख के नोट डाउन कर लूं। मैं समझ रही थी तो मैं तो लिखा नहीं था। बस लास्ट की 2 लाइन। हेलो। लिखो लिखो। समझ आ गया? हाँ सर। अब इसको कंपेयर करके निकाल लोगे। क्वेश्चन गिवन है x इजिकल टू 3 प्लस 2√2, तो आपको निकालनी है फाइंड x² प्लस 1/x²। कैसे करोगे?
पहले हम क्या करेंगे कि हम्म, x क्या गिवन है आपका 3 3 plus 2 प्लस, under root 2 तो जब x का वैल्यू हमें गिवन है 3 प्लस 2 2 under root 2 अंडर रूट 2, तो इसको हम ब्रैकेट में करेंगे, ये स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, ओके तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 6 टू जा 12, 3 टू जा 6 टू जा 12 अंडर रूट 2 प्लस 2 रूट 2 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 2 रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 कितना होगा 8, तो ये 8 हो जाएगा इज इक्वल टू, अब आप इसको ऐड करेंगे 8 और plus 9 9 कितना होगा 17 17 हो जाएगा, तो 17 प्लस 12 रूट 2, तो ये कितना हो गया, ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकल गया, इसको मार्क कर देंगे 1। अब पहले हम 1/x का वैल्यू कितनी है, 1/x इज इक्वल टू क्या आपका 3 प्लस 2 रूट 2, तो 1/3 प्लस 2 रूट 2, इसको कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 माइनस 2 रूट 2 बाई 3 माइनस 2 रूट 2, 3 माइनस 2 रूट 2 बाई, फिर से क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a minus b सर तो ये तो 3 अभी हमने का करा था ऐसा वाला, कब करा था, मतलब सर ऐसे टाइप का क्वेश्चन हमने भी करा था। हाँ, इज इक्वल टू क्या होगा आपका 3 माइनस 2 रूट 2 बाई 9 माइनस इसका वैल्यू कितना था 8 था, तो 9 माइनस से कितना 1 1 हो जाएगा, तो कितना होगा 3 माइनस 2 रूट 2 बाई 1, 1 तो 1/x कितना हो गया आपका, 1/x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 minus 2 root 2 3 माइनस 2 रूट 2, आपको चाहिए 1/x का स्क्वायर चाहिए, तो आप क्या करोगे, इसको होल स्क्वायर कर दो, इसको भी होल स्क्वायर कर दो, 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसमें अप्लाई करो a माइनस बी का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 का क्या आएगा होल स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, फिर से 9 माइनस, अब दोनों के ऐड करो कितना आएगा, 2 3 जा 6 2 जा 12 2 3 12 6 2 6 12 रूट 2 प्लस, अब फिर से वही आएगा, अभी समझाया था कि 2 रूट 2 का होल स्क्वायर को निकालोगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 2 इंटू का स्क्वायर इंटू रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितनी होती है 4 होती है, 4 इंटू 2 रूट 2 इज इक्वल टू कितना होगा 8 हो जाएगा, 8 तो इसके वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, फिर से 9 प्लस 8 कितना होगा 17 होगा, 17 माइनस 12 रूट, तो 1/x स्क्वायर कितना हो गया आपका 17 माइनस 12 रूट 2, तो इसको आप कर दो, इक्वेशन नंबर 2 कर दो। अब देखो इक्वेशन 1 क्या था, ये आपका इक्वेशन 1 था 17 प्लस 12 रूट 2, सर ये सॉल्व कैसे करता हूँ, कौन सा ये 70 प्लस 12 रूट 2 बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर कितनी है 17 प्लस 12 रूट 2 और 1/x स्क्वायर कितना आ गया 3 माइनस 2 रूट 2
1/x² कितना आ गया इक्वेशन 2 से? अच्छा 17 माइनस 12√2 तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड यही तो पूछा गया है। x² प्लस 1/x² 1/x² इज इक्वल टू 17 प्लस 12√2 प्लस 17 माइनस 12√2। अब क्या होगा, 12√2 कैंसिल आउट हो कट जाएगा इजिकल टू कितना होगा, 17 प्लस प्लस 17 इजिकल टू कितना होंगे, 34। 34 तो ये आपका आंसर हो गया, x² प्लस 1/x²। पूरा नोट कर लो अच्छे से। अगर ऐसा क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करोगे, इस तरह से। कोई डाउट है कहीं पे? नहीं सर, ये वाला तो आगे बस एक बार मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लूं। कहाँ से लिखने बोलो? बस ये वाला सर, आपने जो लास्ट स्लाइड थी ना ये स्लाइड, सर, लास्ट वाला। ये हाँ सर, बस ये थोड़ा सा रहता है। 2 मिनट। इसके बाद हम कल एनसीआर एक बार तुमको दिखा दिया कि नंबर सिस्टम में जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं कैसे कैसे आते हैं, इसको करा दिया। और इसके बाद खाली एनसीईआरटी हम रिवीजन करा देंगे आपको, पूरे जितने हैं उससे आपको पूरे एनसीईआरटी से होंगे। ठीक है सर। आगे इसका लिख लिया पूरा। बस सर 1 मिनट। ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर दोनों को हमने एक्सपैंड कर हो दिया गया करके उस पर आंसर होता है। अच्छा। जैसे एक क्वेश्चन आपके पास है, एक्स दिया है, एक्स का वैल्यू दिया है आपका √2 + 1 बाई √2 - 1 और y के वैल्यू दिया है आपका √2 - 1 बाई √2 + 1। फाइंड करने के लिए बोला है x² + y² x² + y² + xy। तो क्या करेंगे, तीनों को अलग अलग फाइंड करेंगे, करके तीनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। एक्स का वैल्यू कितना दिया है आपका, √2 + 1 अपॉन √2 - 1। तो पहले इस पे हम क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे। √2 + 1 बाई अपॉन √2 √2 - - 1 1 इंटू इंटू √2 + 1 अपॉन √2 + 1। वेरी गुड। अब न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, √2 + 1 ऑफ होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना होगा, √2² - 1 स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आएगा आपका, x = √2 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2 - 1 कितना होती है, 1 होती है, इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 इंटू 1 + 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 + 2√2 + 1 इज इक्वल टू 3 + 2√2। ये कितना आ गया आपका, x आ गया। आपको चाहिए x², तो क्या करोगे, इसका भी स्क्वायर कर दोगे। x² इज इक्वल टू कितना होगा, 3 + 2√2 का होल स्क्वायर। समझ आया? हाँ इज इक्वल टू x² + y² a² + b² + 2ab। तो 3² +
ए स्क्वायर प्लस 2ab करते तो 2 इंटू 3 इंटू 2√2 प्लस 2√2 का स्क्वायर। अभी समझाया था लास्ट क्वेश्चन में, 2√2 का स्क्वायर कितना होती है? 8 होती है। इज इक्वल टू 9 प्लस 2 3 जा 6 2 जा 12, 12√2 प्लस कितना होगा 8 इज इक्वल टू 17 प्लस 12√2। ये कितना आ गया आपका? एक्स स्क्वायर आ गया। समझ आया? हाँ सर। तो ये हमारे ऐसे हम निकालेंगे, वाई स्क्वायर निकालेंगे और फिर ऐसे करेंगे सेम है स्क्वायर। वाई स्क्वायर निकालेंगे, फिर एक्स वाई निकालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई सबको ऐड कर देंगे। तो y के वैल्यू कितना दिया है आपका? y इज इक्वल टू दिया है √2 माइनस 1 बाई √2 प्लस 1। √2 + 1। तो इनको क्या करेंगे आप? रैशनलाइज कर देंगे। √2 माइनस 1 बाई √2 माइनस 1। तो कितना होगा आपका? √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई √2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब न्यूमरेटर में कितना हो जाएगा? a माइनस b का होल स्क्वायर। तो √2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू √2 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू √2 स्क्वायर कितने होगी? 2 होगी। 2 माइनस 2√2 प्लस 1 बाई 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 2√2। ये क्या निकला आपका? y निकल गया। तो y का स्क्वायर कितना होगा? y का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 2√2 का 2√2 होल का स्क्वायर। होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज y का स्क्वायर कितना होगा आपका? 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू 3 3 इंटू इंटू 2√2 2√2 प्लस प्लस 2√2 का 2√2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस कितना होगा? 3 2 जा 6 2 जा 12, 12√2 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना होगा? 17 माइनस 12। ये तो कोई चीज आ गई जो जैसा हम पहले क्वेश्चन पे किए थे। अब आपको निकालिए, वाई स्क्वायर निकल गया। इसको मार्क कर दो, 2 मार्क कर दो, और पहले वाले को आप एक्स स्क्वायर था, इसको आप 1 मार्क कर दो। देखो कट जाएगा ना, 17 प्लस 12√2, वहां पे क्या था? माइनस 12√2, तो कट ही जाएगा ये। और फिर आपको कितना है? आपको निकालनी है एक्स इंटू वाई निकालनी है। तो x एक्स into इंटू y। वाई क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स ओके। इंटू वाई। एक्स के वैल्यू कितना दिया है आपका? √2 प्लस 1 बाई √2 -1 माइनस 1 इंटू वाई के वैल्यू कितना दिया है आपका? √2 माइनस 1 √-1 था। क्या? √2 - 1। हाँ तो इतने लिखा। √1 √2 + 1। हाँ तो इतने लिखा। ये एक्स का वैल्यू था ना पहले वाला, ये एक्स का वैल्यू था और ये वाई के वैल्यू था। क्या हुआ? से कुछ नहीं हुआ। समझ आ गया? हाँ सर, बस लास्ट में एक बार आप मेरे को दिखा दीजिए स्लाइड। हाँ बस ये वाली सर। सर तो ये जो हमारा आंसर है इसको हम आगे भी सॉल्व करेंगे। नहीं आगे नहीं करेंगे, आगे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो गई, ये हो गई। वाई स्क्वायर निकाल लिया और एक्स इंटू वाई। क्या देखते हो? कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कैंसिल यस आउट, ये सर। कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। इजिकल टू कितना होगा आपका? इजिकल टू होगा 1। तो अब हम लिखेंगे देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई
एक्स स्क्वायर जो वैल्यू आई थी कितना आई थी आपका? एक्स स्क्वायर के वैल्यू जब निकाले थे कितना आया था? 17 प्लस 12√2। देखो है ना, 17 17 प्लस प्लस 12 12 अंडर रूट 2। अच्छा, और वाई स्क्वायर कितना आया था? 17 माइनस 12 अंडर रूट 2। तो इसको ऐड कर देंगे, 17 प्लस 12 अंडर रूट 2 और प्लस 17 माइनस 12 अंडर रूट 2 अंडर और रूट एक्स वाई की वैल्यू कितनी आई थी? 1 आई थी, प्लस 1। 1 ये हो जाएगा कैंसिल आउट। तो इस करके कितना 17 होगा आपका? 17 3 प्लस प्लस 17 17 प्लस प्लस 1 1 इज इक्वल 35। टू 35। समझ आ गया? हाँ सर। ये आपका ऐसे अगर ऐसा आएंगे तो ये ट्रिकी क्वेश्चन कुछ थे नंबर सिस्टम से। और कल हम बाकी जितने क्वेश्चन है कल हम खाली कल इसके बाद से हम कल एनसीईआरटी को रिवीजन करेंगे। और नंबर सिस्टम से अगर ऐसा क्वेश्चन कुछ भी आता है तो आप अच्छे से कर लेना, समझ आएगा ना कैसे करना है। हाँ सर। केवल आपको आइडेंटिटी अप्लाई करनी है और इसको फिर जैसे कहा जाएगा, जैसे साइन रहेगा, प्लस रहेगा, माइनस रहेगा, उसके अकॉर्डिंग में इसको चेंज कर देंगे। क्लियर है? समझ आएगा बेटा? हाँ सर। ठीक है, थैंक यू।